तो ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 करा था ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हम पढ़ रहे थे। तो 21 क्वेश्चन आपने देख लिया था, ठीक है। अब देखो 22 क्वेश्चन, तो 22 क्वेश्चन मैंने उस दिन कहा था कि बिल्कुल, ठीक है, ऊपर वाले का यूज होगा, ठीक है। अब यूज कैसे होगा वो देखो, ठीक है। ये तुम्हारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं तो इसलिए करा रहा हूं कि मुझे एनसीईआरटी सारी करानी है, ठीक है, जिससे तुम्हें ये ना लगे कि ये क्यों छुड़वाया, ठीक। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो 22 क्वेश्चन देखना भाई, तो 22 क्वेश्चन देखने से पहले 21 देख लेना, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है, ऐसे नहीं डायरेक्ट 22 देख रहे। अब हमें क्या रहेगा, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन फंक्शन। तो कोसाइन का मतलब क्या है, कॉसेक थीटा, ठीक है, एंगल मैंने अपनी तरफ से मान लिया थीटा। तो कॉसेक थीटा की मुझे क्या चेक करनी है, कंटिन्यूटी, ठीक है। ऐसी सेक की चेक करनी है, ऐसी कॉट की चेक करनी है, ठीक है। कोसाइन, सॉरी, अच्छा मैंने कोसेकेंड पढ़ लिया। तो कोसाइन का मतलब है कॉस, ठीक है। तो कॉस थीटा की कंटिन्यूटी तो हमने 21 में चेक कर ली थी ना, कर ली थी। तो कॉस थीटा तो हमने 21 में चेक कर लिया था। कॉस थीटा क्या होता है, ठीक, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। फिर ऐसी कंटिन्यूअस फंक्शन है इन, ठीक है, ठीक है, हमारा जो भी हमने एक्स इक्वल टू सी लिया था, ठीक, रियल नंबर। फिर है हमारा कोसेकेंड, तो कोसेकेंड का मतलब है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा कैसे होगा, अब इधर सुनो। तो कॉसेक थीटा की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो इसमें मैं अलग से नहीं करूंगा सी वगैरह, इसमें मैं सिंपल ऐसे दिमाग लगा दूंगा, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1/sin थीटा, ठीक है। तो नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, जीरो, क्योंकि जीरो आ जाएगा तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो जीरो अवॉइड करना है, तो जीरो कब आएगा, व्हेन थीटा क्या होगा, जीरो। और इन जनरल फॉर्म तो साइन थीटा जीरो कब आता है, व्हेन थीटा इक्वल्स टू n पाई, सही बात है। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था साइन थीटा जीरो कब आता है, व्हेन थीटा इक्वल्स टू n पाई। तो सारे थीटा हो सकते हैं एक्सेप्ट थीटा क्या नहीं होना चाहिए, थीटा n पाई नहीं होना चाहिए, बस बाकी कुछ भी हो जाए तो कोसेक थीटा हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस। समझिए ये क्या है, क्योंकि इस केस में क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है। ऐसी कोसेक के बाद क्या था, सेक थीटा। अब सेक थीटा का क्या होता है, 1/cos थीटा। अब cos थीटा जीरो कहां आता है बताओ, 90, फिर उसके बाद 180 के बाद आएगा, 180 के गैप के बाद आएगा। तो cos थीटा इक्वल टू जीरो, तो हमने क्लास 11 में पढ़ा था cos थीटा इक्वल टू जीरो का जनरल सॉल्यूशन। तो cos थीटा इक्वल टू जीरो का जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू 2n+1 π/2, क्या। तो अगर n की जगह जीरो रखोगे तो थीटा कितना हो जाएगा, π/2, तो cos 90 भी जीरो आता है। फिर n की जगह क्या रखोगे, ठीक है, 1, तो 2+1 कितना आ जाएगा, 3, तो cos 3 π/2 कितना होता है, जीरो। अरे समझ रहे, तो मतलब हमें ये लिखना है कि थीटा की जगह क्या नहीं आना चाहिए, थीटा डज नॉट बिलोंग्स टू 2n+1 π/2। बाकी तुम कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं, समझे। यहाँ थीटा की जगह तुम कुछ भी रखो इसके अलावा, ठीक है। और n यहाँ पे है क्या, n बिलोंग्स टू इंटीजर रखोगे, ये क्लास 11 की टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। फिर आखिर में क्या बचा, अरे बताओ आखिर में क्या बचा, कॉट बचा, ठीक है। तो कॉट थीटा, अब कॉट थीटा होता है कितना बताओ, ठीक है। तो कॉट थीटा को तुम ऐसे कर सकते हो, कैसे, ठीक है, कॉट थीटा को लिख सकते हो 1/tan थीटा, लिख सकते हो, ठीक है। अब फिर से वही tan थीटा जीरो कहां पे आता है, तो tan थीटा इक्वल टू जीरो का जनरल सॉल्यूशन क्या होता था, याद करो। tan थीटा इक्वल टू जीरो का जनरल सॉल्यूशन क्या होता था बताओ, थीटा इक्वल टू n पाई, जो साइन का होता था वही होता था इसका भी, ठीक है। तो यहां पे भी फिर क्या होगा, थीटा की जगह तुम कुछ भी पुट कर दो एक्सेप्ट देन क्या, थीटा n पाई नहीं होना चाहिए, बाकी इसके अलावा कुछ भी हो, ठीक है। समझे क्यों, तो ये, लेकिन ऐसे नहीं करो पेपर, अगर कभी आ गया ना पेपर में तो तुम्हें पहले इंडिविजुअली साइन कॉस को क्या प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, तब करोगे ये पार्ट, ठीक है, समझे। जैसे मैंने इंडिविजुअली साइन को अलग प्रूव करा था, कॉस को अलग प्रूव करा था, ठीक है, तो वो करके तब लिख सकते हो ये चीज, ठीक है। तो 21 क्वेश्चन का ही यूज है इसमें। तो 21 क्वेश्चन का पार्ट प्रूव करोगे, साइन थीटा कॉस थीटा को इंडिविजुअली प्रूव करोगे और फिर जाके ये लिखोगे। तो मतलब कॉसेक थीटा कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट देन, ठीक है, थीटा इक्वल टू n पाई, इसके अलावा हर जगह कंटिन्यूअस होगा। ऐसी सेक थीटा भी हर जगह कंटिन्यूअस होगा इसके अलावा, क्योंकि यहां पे क्या है, नॉट डिफाइंड। ऐसी कॉट थीटा भी थीटा इक्वल टू n पाई के अलावा हर जगह क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ये है 22 का, ठीक है, रीजनिंग।
ठीक है। अब 22 के बाद आ जाओ, ठीक है, किस पे, 23 हमारा हो रखा, 24 हो रखा, ठीक है। अब 23 के बाद आ जाओ सीधा पहले, फर्स्ट सेकंड हो गया था तुमसे, तो फर्स्ट सेकंड तो हो गया होगा, ठीक है। फोर्थ हो गया था, अरे हो गया था फोर्थ है, तो फोर्थ देख लो, फोर्थ, ठीक है। और थर्ड कर लेते हैं, थर्ड तो मैंने दिया ही था, तो थर्ड समझा दूंगा और फोर्थ समझा दूंगा, फिर हमारे ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम आराम से, ठीक है, नोट कर लोगे बाद में, ठीक है। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर पहले फोर्थ, ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें फोर्थ होमवर्क दे रखा था, फर्स्ट भी दे रखा था, सेकंड, फर्स्ट सेकंड बहुत आसान है, डायरेक्ट लिमिट पुट कर देना, ठीक है। मैंने तुम्हें बता रखा है कैसे करना है, ठीक है। फिर थर्ड और फोर्थ बच रखा, तो पहले मैं फोर्थ बता रहा हूं। फोर्थ है क्या, फंक्शन है हमारा फोर्थ में, ठीक है, एक्स की पावर एन, क्या है, एक्स की पावर एन, ठीक है। और हमें प्रूव करना है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू एन, सही बात है, एट एक्स इक्वल टू एन पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। वियर एन क्या है, अरे बताओ, वियर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो कुछ नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू, ठीक है, एन नेगेटिव एफ एक्स, सही बात है। एफ एक्स कितना है, एक्स की पावर एन, ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू, ठीक है, एन नेगेटिव। अब एन नेगेटिव हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा बताओ, लिमिट एस टेंड्स टू 0, ठीक है, और एक्स का क्या आ जाएगा, ए माइनस एच, तो एन माइनस एच की पावर एन, ठीक है, एक्स टेंड्स टू एन नेगेटिव, ये एच है, एच को मैंने ऐसे डिनोट कर दिया, इतना, ठीक है। अब तुम्हें पता है कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन उसकी पावर कितनी भी हो, ठीक है, एस तो वेरिएबल है, बाहर क्या आता है, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें एक पहले भी समझाया था, 1 माइनस एक्स की पावर 10 वाला कोई एग्जांपल था या प्लस वाला था, तो मैंने तुम्हें बताया था जब भी इसमें लिमिट लगानी, लिमिट एक्स टेंड्स टू, ठीक है, 0 या जो भी था, तो मैंने बोला था 1 की पावर 10 बचेगी, क्यों बचेगी, क्योंकि बाकी टर्म के साथ क्या आएगा, एक्स तो आएगा या आएगा बाकी टर्म के साथ एक्स, तो जब लिमिट उसके आ जाएगी तो 0 हो जाएगी, तो सिर्फ आखिरी में बचेगा क्या, 1 की पावर 10। ये तुम एक्सपेंशन से भी कर सकते हो, ठीक है, एक्सपेंशन का दिमाग लगा के करोगे तो आखिरी में बात यही आएगी, तो ये ऑब्जर्वेशन हमेशा ध्यान रखना। तो यहां पे भी आखिरी में क्या बचेगा, एन की पावर एन, अरे समझ रहे, क्योंकि सब टर्म के साथ क्या आएगा, एन आएगा, सिर्फ सॉरी सब टर्म के साथ एच आएगा एक्सेप्ट एन की पावर एन वाली टर्म को छोड़ के, बाकी हर किसी टर्म के साथ क्या आएगा, एच, और जब लिमिट डालोगे तो वो सारे 0 हो जाएंगे, आखिरी में ये बचेगा फिर, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट, समझ, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब है राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट सेम ऐसी होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या, एन पॉजिटिव एफ एक्स, ठीक है। अब ये एन पॉजिटिव है, ठीक है, एन पॉजिटिव, फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू एन पॉजिटिव, एक्स ई एफ एक्स ई का क्या आ जाएगा बताओ, एक्स की पावर एन, फिर अगले स्टेप में एस टेंड्स टू 0 हो जाएगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0, ठीक है, एक्स ई का आ जाएगा आपका, ठीक है, एन प्लस एच की पावर, ठीक है, एन, यहां पे भी क्या बचेगा, फिर वही एक्सप्लेनेशन है, एन की पावर एन बचेगा, यही निकल गया आर एच एल। आखिरी में क्या बचा, फंक्शनल वैल्यू, तो फंक्शनल वैल्यू कैसे निकलेगी, यहीं से, तो एक्स का क्या पुट कर दो, जिस पॉइंट पे तुम्हें चेक करना है, तो एक्स का क्या पुट कर दोगे, एन, तो यहाँ पे एन पुट करोगे तो यहाँ पे भी एन पुट करोगे, तो एफ एन कितना निकल जाएगा, एन की पावर एन। तो हमें क्या दिखा, राइट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू क्या आगे बराबर, तो देयरफॉर, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू एम, एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसे कर लोगे, ठीक। अब देखते हैं किसे, क्वेश्चन नंबर 3 को। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेना कि क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखा है, ठीक है, तो 3 के फर्स्ट में, ठीक है, तो पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लो, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी बतानी है इनकी, ठीक है, एग्जामिन करनी कि कंटिन्यूअस होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो हमें सिंपल दे रखा है, ये फंक्शन है x माइनस 5, ठीक है भाई। अब तुम्हें ये नहीं बोल रखा ना, सुन लो, इन क्वेश्चनों में ये नहीं बोल रखा कि किस पे कंटिन्यूअस चेक करना है, बोल रखा किसी नंबर पे, नहीं बोल रखा। तो जब नहीं बोल रखा हो तो तुम्हें नंबर क्या लेना है, रियल नंबर, क्या लेना है, रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर के अंदर ही सारे नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको रियल नंबर पे चेक करना है, तो
ठीक है, तो हियर, ठीक है, लेट x इक्वल टू सी, ठीक है, हमने क्या माना, एक नंबर वियर c बिलोंग्स टू, ठीक है, r का मतलब है रियल नंबर। तो हमने x को क्या मान लिया, c मान लिया। c का मतलब क्या है, एक रियल नंबर है, तो c रियल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहा है, तो मैं c पे चेक करूंगा इसकी कंटिन्यूटी, ठीक है। अगर c पे ये कंटिन्यूस प्रूव हो गया तो मतलब सारे रियल नंबर के लिए क्या ये कंटिन्यूस है, ठीक है, तो मतलब ये कंटिन्यूस प्रूव हो जाएगा। तो दूसरी, ठीक है, दूसरा एक और तरीका है इसका, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, वो देखिए के पता कर सकते हो। और अगर तुम्हें डिस्क्राइब करना तो ऐसे, तो डिस्क्राइब कैसे करोगे, फिर वही तरीका, लिमिट क्या x टेंड्स टू, किस पे चेक करना हमें, c पे, तो x टेंड्स टू c नेगेटिव fx, तो fx का क्या जाएगा x माइनस 5, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, तो c नेगेटिव को मैं हटाऊंगा, h टेंड्स टू 0 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, x का क्या जाएगा c माइनस h माइनस 5, लिमिट, अब ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, लिमिट यहाँ पे डालूंगा तो कितना जाएगा, तो LHL कितना निकल गया, समझे, ऐसी क्या निकाल दूंगा RHL, अरे ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx, ठीक है। ऐसा तुम्हें तब करना है जब ये 2 से ज्यादा मार्क्स का है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव तभी करना है, ठीक, और आएगा भी 2 से ज्यादा ही हमेशा, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स में तो क्या ही पूछेगा। तो fx कितना है यहाँ पे भी x माइनस 5, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, ठीक है, तो x का क्या जाएगा c प्लस h माइनस 5, और यहाँ पे क्या जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, फिर 0 डाला तो कितना आ गया, तो ये क्या निकल गया RHL। अब आखिर में क्या बची, फंक्शन वैल्यू, तो फंक्शन वैल्यू कहाँ पे निकली, c पे, तो fc कितना निकलेगा c माइनस 5, तो फंक्शन वैल्यू RHL और LHL बराबर आ गए, तो मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट ऑल, ठीक है, x बिलोंग्स टू r, सारे रियल नंबर के लिए, ठीक है। तो ये तरीका है, ऐसे तुम करोगे क्या बताओ, ऐसे तुम सेकंड बी पार्ट भी करोगे, लेकिन बी पार्ट में उन्होंने कंडीशन पता है क्या दे रही, कंडीशन देख लो, x डज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, ये उन्होंने कंडीशन दे रखी है। अगर ये नहीं देते ना कंडीशन, वो अगर सिंपल ऐसे क्वेश्चन देते हो, बी पार्ट देख लो, अगर वो ऐसे क्वेश्चन देते कि भाई fx हमारा क्या है 1/x माइनस 5, और बगल वाली कंडीशन को क्या वो देते नहीं, अगर ये कंडीशन नहीं देते मान के चलो, तो तुम इस फंक्शन को ऐसे नहीं लिख सकते थे कि हर जगह कंटिन्यूस होगा, ये सिर्फ एक पॉइंट पे छोड़ के हर जगह कंटिन्यूस होना था, 5 को छोड़ के, क्यों, अगर x 5 हो जाएगा तो ये क्या निकल जाएगा, नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड तुम्हें पता नहीं क्या होता है, तो इसीलिए जब इन्होंने ये कह दिया ना कि x 5 नहीं होगा, उन्होंने खुद ही बोल दिया ना, तो इसका मतलब फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस होगा, तुम करके देख लेना कहां पे नहीं निकलेगा कंटिन्यूस है, 5 पे, 5 तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि भाई x 5 नहीं हो सकता, तो मतलब ये फंक्शन अब क्या है हर जगह कंटिन्यूस, इस कंडीशन के हिसाब से। अगर ये कंडीशन नहीं दी रहती तब ये फंक्शन क्या होता, ठीक है, डिसकंटिन्यूस हो जाता, किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 5 पे, क्योंकि वो फंक्शन क्या है, डिफाइंड नहीं होगा ना, ठीक है। तो इसे भी तुम इसी तरीके से करोगे, ठीक है, तो तुम इसे भी लिख देना, ये फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है, क्योंकि हमें कह रखा है कि x 5 नहीं होगा, ठीक। फिर ऐसी अब c पे आ जाओ, तो c पार्ट जो है, c पार्ट में भी तो तुम्हें कह रखा है कि, ठीक है, कि ये x 5 माइनस 5 नहीं होगा, क्यों कह रखा है ये, क्योंकि अगर x माइनस 5 हो गया तो कौन सी फॉर्म आ जाएगी c में, 0/0 फॉर्म आ जाएगी, और ये तो लानी नहीं है, ठीक है, 0/0 फॉर्म, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म ये आनी नहीं चाहिए, क्योंकि 0/0 क्या होता है, अनडिफाइंड, 0/0 अनडिफाइंड है, या इसे दूसरी भाषा में कहते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट भाषा में, मैथमेटिक्स की भाषा में इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है, जो आपने लास्ट ईयर पढ़ी थी, ठीक, तो ये आनी नहीं चाहिए, इसीलिए उन्होंने कह रखा कि x 5 नहीं हो सकता, -5, बाकी कुछ भी हो सकता है, तो बाकी किसी भी पॉइंट पे हमेशा ही क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, तुम कर लेना, ठीक है। ऐसी चौथा क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, ठीक है, तो ये 3 पार्ट तुम कर लोगे बताओ, तो सेकंड पार्ट को भी तुम खुद चेक कर लेना, थर्ड पार्ट को भी चेक कर लेना, ठीक है। थर्ड पार्ट में तुम थोड़ा बहुत ऐसा ही दिमाग ला सकते हो कि ऊपर वाले को तुमने a माइनस बी, a प्लस बी में तोड़ दिया, और फिर कर लो क्या, फिर लिमिट लगा लो, ठीक है, उसे ब्रेक कर सकते हैं ना थर्ड वाले को, तो ये भी तुम खुद करोगे। मैं बता रहा हूं तुम्हें कौन सा पार्ट, मैं तुम्हें फोर्थ पार्ट बता रहा हूं भाई, फोर्थ, ठीक है, मॉडुलस वाला। अब मॉडुलस वाले अब आगे यहां, तो मैं बता रहा हूं तुम्हें थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो मॉडुलस x माइनस 5 है, और इसकी मुझे क्या चेक करनी है, कंटिन्यूटी, एग्जामिन करनी है ना कंटिन्यूटी,
ठीक है। अब मॉडुलस वाले को कैसे करेंगे हमेशा, अभी तक तो तुम पे मॉडुलस वाला सिंपल ऐसे आ रहा था ना, तो मैंने तुम्हें इसकी डेफिनेशन क्या बताई, यार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि आखिरी वाला क्वेश्चन भी ठीक है लगभग इसी की जैसे है, उसमें बस इसके साथ एक और चीज ऐड हो जाएगी, सही बात है ना, आखिरी जो क्वेश्चन है। तो मॉडुलस की डेफिनेशन तुम्हें पता होनी चाहिए बस। तो मॉडुलस एक्स की डेफिनेशन क्या बताई थी, बताओ, माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 प्लस एक्स इज व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ये किसकी डेफिनेशन है, मॉडुलस एक्स की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे एक्स का काम कौन करा पूरा, एक्स माइनस 5, तो इसे भी ब्रेक कर दो ना भाई, इसे भी सिग्नम फंक्शन में ब्रेक कर दो। कैसे, ये लिख दिया सिग्नम, एक बार इसके आगे क्या लिख दिया, माइनस, तो ये कब आएगा, ठीक है, व्हेन एक्स इज लेस देन, ठीक है, 5, 0 नहीं। अब इसके जो अब अंदर फंक्शन होगा ना उसको 0 के बराबर पुट करना, तो कितना आया 5, तो वो आएगा यहाँ 0 की जगह, अब 0 नहीं आएगा, वो तो मॉडुलस की डेफिनेशन है, समझ ले, अब ये दिमाग लगाना है। तो अंदर फंक्शन के x माइनस 5 उसे 0 के बराबर पुट कर देना, तो जो वैल्यू आएगी ना वो यहाँ 0 का काम करेगी। अब तो मतलब अब क्या आएगा 5, ठीक है, और यहाँ आएगा प्लस का x माइनस 5, ये कब आएगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, समझ गए। तो ये ब्रेक करना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा जो हमारी शीट में भी है। पहले यहाँ तक समझ में आ गया कैसे ब्रेक करा, ठीक है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई कैसे होगा, माइनस अंदर चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा x माइनस 5, ठीक है। तो बताओ x लेस देन 5 और x, आप बताओ ये सिग्नम फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, 5 पे डिफाइंड है, तो 5 से छोटों के लिए कंटिन्यूस होगा, तुम चेक कर लेना, ठीक है। अगर तुम्हें ठीक है संतुष्टि नहीं है तो तुम कोई सी भी पॉइंट को ले लेना, ठीक है, हमेशा 5 से नीचे वाले नंबर के लिए हमेशा क्या आएगा, कंटिन्यूस, वो मैंने तुम्हें पहले समझा रखा। 5 से बड़े वालों के लिए भी हमेशा कंटिन्यूस आएगा, तुम चेक कर लेना। कंफ्यूजन कहां पे होता है, जहां पे सिग्नम फंक्शन डिफाइंड हो, तो सिग्नम फंक्शन जहां पे डिफाइंड हो ना, तो वहां पे वो कंटिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो तुम वहां पे चेक कर लो। तो तुम सिर्फ कहां पे चेक कर लो, सिर्फ 5 पे चेक कर लो, ठीक है। अगर 5 पे ठीक है कंटिन्यूस निकल गया तो मतलब हर जगह कंटिन्यूस है, 5 पे डिसकंटिन्यूस निकल गया तो मतलब फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस, क्योंकि एक पॉइंट पे भी अगर डिसकंटिन्यूस आ गया तो डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। और कंटिन्यूस होने के लिए हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस। तो एट x इक्वल टू 5 पे आप तो ये तो कर ही लोगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू क्या आ जाएगा 5 नेगेटिव, और 5 नेगेटिव के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 5 नेगेटिव के लिए फंक्शन कितना आएगा 5 माइनस एक्स, ठीक है। अब तुम क्या कर दो, ठीक है, लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक है, तो 5 ऐसे ही रहेगा माइनस, अब ब्रैकेट लगाना मत भूलना यहाँ पे क्योंकि माइनस है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा फिर 5 माइनस एच, अरे समझ में आ रहे, ठीक है। तो जब लिमिट पुट करोगे तो बताओ 5 से 5 कटेगा, क्या आ जाएगा 0, तो LHL आ जाएगा 0, कैसे, माइनस 5 से 5 कट जाएगा प्लस एच, एच में लिमिट पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, फिर क्या है, ठीक है, हमारा RHL, तो लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू 5 प्लस fx, समझे। तो 5 प्लस के लिए फंक्शन कितना आ जाएगा x माइनस 5, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, अरे समझ रहे, फिर लिमिट h टेंड्स टू क्या आ जाएगा 0, x का क्या आ जाएगा 5 प्लस h माइनस 5, 5 से 5 कटेगा फिर से क्या आ जाएगा, तो RHL आ गया 0, और फंक्शन वैल्यू निकाल दो आखिरी में, तो फंक्शन वैल्यू कितनी निकलेगी बताओ f5, तो हमारा फंक्शन था क्या f5, यहाँ पे था ना, तो यहाँ पे इक्वल टू 5 तो यहीं पे है ना, तो 5 यहाँ पे पुट करोगे, 5 माइनस 5 कितना आएगा 0, तो 0 0 0, मतलब ये पूरा फंक्शन, ठीक है, 5 पे तो कंटिन्यूस ही है, 5 से छोटे के लिए तो होगा ही होगा, 5 से बड़े के लिए भी होगा ही होगा, मतलब ये जो फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसके अगर तुम्हें डायग्राम बनाने आते हैं तो तुम वहां से भी डायरेक्ट पता कर सकते हो, कैसे। अब मैंने तुम्हें मॉडुलस एक्स का फिगर बताया था, मैंने बोला था चैप्टर 8 में काम आएगा, तो मॉडुलस एक्स का डायग्राम कैसे बनाया था बताओ, तो मॉडुलस एक्स की मैंने डेफिनेशन बताई माइनस एक्स प्लस एक्स बताई, एक्स इज लेस देन 0, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मॉडुलस का डायग्राम कुछ ऐसे बना था, देखो ऐसे करके, अरे बना था, ये आना चाहिए, ये y इक्वल टू किसकी लाइन होती है x की, और ये किसकी होती है y इक्वल टू माइनस एक्स की। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब वहां पढ़ोगे तो डायरेक्टली याद आ जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम होता है मॉडुलस एक्स का, लेकिन हमें किसका डायग्राम बनाना है x माइनस 5 का, तो x माइनस 5 के लिए तुम खुद बताओ, ठीक है, x माइनस 5 तो हमारी ना, ठीक है, अगर तुम इसका डायग्राम बनाना हो तो एक क्वेश्चन आएगी तुम्हारी क्या, fx का मतलब y होता है, एक क्वेश्चन आएगी y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, और एक क्वेश्चन क्या आएगी y इक्वल टू x माइनस 5, तो इन दोनों को क्या करोगे तुम, प्लॉट करोगे, लाइन बना सकते हो लाइन, ठीक है, और फिर अबव x एक्सिस का एरिया लोगे,
क्योंकि बिलो x6 का क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि तुम ठीक है कभी भी fx को, ये fx कभी नेगेटिव आ सकता है कभी भी नहीं आ सकता, तुम x की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, क्यों, बाहर क्या है मॉडुलस, तो इसीलिए हमेशा अबव x एक्सिस का एरिया लेते हैं। तो ऐसी चीजें आपकी 8 चैप्टर में काम आएंगी, ठीक है। और हमारा जो अगला टॉपिक होगा 6.3, ठीक है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, वहां भी काम आएगा, ठीक है। तो मॉडुलस का तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से डायग्राम भी आना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए कि इसका मतलब होता है क्या। तो ये मैंने तुम्हें बताया थर्ड का फोर्थ पार्ट, ठीक है। थर्ड के जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो तुम खुद करोगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया, फोर्थ पार्ट मैंने बता दिया। अब इसके बाद चलेंगे सीधा, ठीक है, तुम्हारे 31 पे, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो। इसके बाद हम करेंगे, ठीक है, कौन सा, ठीक है, इसके बाद हमारे कुछ बच रखे, तो मैंने तो तुम्हें सारे क्वेश्चन बता दिए 30 तक, ठीक है। अब 30 के बाद हम करेंगे, ठीक है, 34 कर लेते पहले, क्योंकि 34 इसी की जैसा थोड़ा बहुत, सही बात है। तो अगर तुम्हें सिंपल मैंने बोला कि मॉडुलस x माइनस 5 को तुम्हें प्रूव करना है कंटीन्यूअस फंक्शन, कर लोगे। ऐसे ही अगर 34 का मैं बोलूंगा 34 में दो मॉडुलस हैं, तो 34 का मॉडुलस क्या है, x+1 है ना, x+1 है ना, दूसरा भी है। तो अगर मैं सिंपल बोलूंगा मॉडुलस x+1 को तुम कंटीन्यूअस प्रूव कर लोगे, तो बिल्कुल ऐसे ही करना, मॉडुलस x+1 को कंटीन्यूअस, ठीक है। और सिंपल मॉडुलस x को कंटीन्यूअस प्रूव कर लोगे, कर लोगे, ठीक है। अब मैंने तुम्हें इससे पहले बता रखा है कि भाई 34 क्वेश्चन बता रहा हूं तुम्हें, तो मॉडुलस x प्लस मॉडुलस ऑफ क्या है, सॉरी माइनस मॉडुलस ऑफ x+1 है, तो ये अलग फंक्शन है, इसका नाम दे दिया, मान के चलो कि इसका नाम क्या है, ये बाहर क्या नाम दे रखा इसका, इसका नाम बाहर fx दे रखा, तो तुम इसे अपनी तरफ से gx मान लेना, gx क्या है मॉडुलस x, और इसे क्या मान लेना hx। अब तुम क्या करोगे, तुम इस क्वेश्चन को, अब हमें बताना है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, किसके पॉइंट निकालने हैं, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने हैं इसमें, ठीक है। लेकिन ना ये उस तरीके से नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा हमें डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने ना, ठीक है। तो इसे अभी ड्रॉप करो, इसे मैं सोच रहा था सिंपल तरीके से होगा, हमें पॉइंट निकालने डिसकंटिन्यूटी के, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा ना। तो इसे अभी ड्रॉप करो, पहले कर लेते हैं 31 करते हैं पहले जल्दी से, ठीक है, 31 को, ठीक है, आखिरी में करेंगे, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ 31 इसके जैसा है जो अभी कराया, तो 31 देख लो, ठीक है। तो 31, 32, 33, ठीक है, ये तीन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है जिनमें एक सिंपल प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है, जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आप पढ़ सकते हो कहां पे, ठीक है, थ्योरम 2 पेज नंबर एनसीईआरटी का 158, ठीक है, आप वहां पे उसे पढ़ सकते हो, ठीक है। क्या वो थ्योरम ये कहती है कि एफ और जी अगर दो अलग अलग फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो एफ ओ जी फंक्शन भी क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। तो एफ ओ जी का मतलब होता क्या है, सुन लो, एफ ओ जी का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, अरे समझ रहे। तो अगर एफ और जी, एफ भी कंटीन्यूअस है, जी भी कंटीन्यूअस है, तो एफ ओ जी फंक्शन भी क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा, ठीक है। और ऐसी क्या कर रखा है, और ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ जी एक्स भी क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। तो यहां पे हमारे जितने भी 31 क्वेश्चन है, ठीक है, 32 क्वेश्चन है, 33 क्वेश्चन है, वो इसी तरीके से होंगे। कैसे, अब जरा ध्यान से सुनना। 31 में हमें क्या क्या रखा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। अब तुम्हें पॉइंट कोई नहीं कह रखा कि कहां पे चेक करना है, तो तुम्हें जब भी पॉइंट नहीं दिया रहेगा तो तुम हमेशा किस पे चेक करोगे, सुन लो, एट एक्स इक्वल टू सी पे चेक करोगे, और सी हमेशा क्या होगा, जब कुछ नहीं बोला रहेगा तो सी रियल नंबर होगा, अब जब बोला रहेगा इंटीजर वगैरह तो इंटीजर वगैरह ले लेना। आप खुद बताओ, जरा ध्यान सुनना, मैं इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, ठीक है, एफ एक्स के अंदर दो फंक्शन है, एक तो कॉस है और एक क्या है, एक्स स्क्वायर, सही बात है। फंक्शन के अंदर फंक्शन है, यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो मैं इसे ले लेता हूं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा मैंने किसे लिया, जी एक्स को, ठीक है, और एक्स स्क्वायर को मैंने क्या ले लिया, बताओ, ठीक है, समझे, इसे जी थीटा लिख लो, ठीक है, क्योंकि थीटा की टर्म में, ये एक्स की टर्म में। अब तुम खुद बताओ यहाँ थीटा का काम कर कौन रहा, एक्स स्क्वायर कर रहा, एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक है। अब इंडिविजुअली देखो तो एक्स स्क्वायर एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, बिल्कुल है, क्यों, एच एक्स का मतलब वाई होगा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये पैराबोला तो है ना, तो पैराबोला क्या रहता है, ठीक है,
ये बनेगा ऐसा पैराबोला, तो पैराबोला हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा, ठीक है। और मैथमेटिकली भी कर सकते हो, कैसे, x टेंड्स टू सी पे से चेक कर लो, ठीक है। तो x टेंड्स टू सी पे करोगे ना तो LHL RHL और फंक्शन वैल्यू की आएगी बराबर, तो मतलब ऑल, ठीक है, सुन लो, ऑल पोलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस, ठीक है। ऑल पोलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस। पोलिनोमियल फंक्शन समझ में आता है? पोलिनोमियल फंक्शन, ये पोलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं बताओ, ठीक है, बताओ उज्जवल, ये पोलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं, ठीक है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, हाँ, जल्दी जल्दी गौरव, अरे जल्दी जल्दी बोलो, तो इतना टाइम नहीं है, ठीक है, ठीक है, कौन बचा, ठीक है, नहीं बोलना चाह रहा कुछ है कि नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, ठीक है, आइतिया क्यों नहीं है। अब सुनो, अब यही चीजें ना क्लियर नहीं रहती तो बच्चा कंफ्यूज रहता है, यार पोलिनोमियल फंक्शन बोला था ये, यहाँ तो ये हो गया। पोलिनोमियल फंक्शन मैंने बोला कि ऑल पोलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस, अभी लिखाऊंगा भी तुम्हें, वैसे रोली थ्योरम वगैरह में लिखाता था मैं पहले, अब रोली थ्योरम तो इस साल पढ़नी नहीं हमें, नहीं तो वहां सब कुछ लिखाता था मैं, ठीक है। तो ये इट इज नॉट अ पोलिनोमियल फंक्शन, क्यों? क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन की खासियत ये होती थी कि x की पावर n प्लस ये सारी जो भी पावर रहती थी ना x की, वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। यहां तो x की पावर -1 हो जाएगी, तो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं कह सकते तुम इसे। अगर ये रहेगा x + 2 / x - 3 तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है? नहीं, ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है। समझ रहे क्यों नहीं है? हाँ, तो पोलिनोमियल फंक्शन समझ गए क्या, सिर्फ क्या होगा, ऐसी इक्वेशन जिनमें पावर क्या है x की हमेशा पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 0 या 0 से, ठीक है, नेगेटिव आएगी तो नहीं होगा। तो मैंने तुम्हें कह दिया कि ऑल पोलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस, क्योंकि उनका ग्राफ हमेशा कुछ ना कुछ बनेगा ही बनेगा, वो कहीं अनब्रेकेबल होंगे ही नहीं होंगे, ठीक। अरे ठीक है, तो hx हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। तुम चेक भी कर सकते हो सी पे, मैंने तुम्हें बोल ही दिया सी पे चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी cos थीटा, तो cos थीटा तो तुम्हें पहले ही बता रखा, ये 21 क्वेश्चन में भी चेक कराया, cos थीटा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तुम कर सकते हो बिल्कुल प्रूव सी लेके, ठीक है। थीटा यहाँ पे क्या लेना, ठीक है, थीटा कुछ सी पे चेक कर लेना, यहाँ पे एक्स कुछ सी पे चेक कर लेना। तो बताओ ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। और अभी हमने थ्योरम 2 में पढ़ा कि अगर f कंटिन्यूअस है और g कंटिन्यूअस है तो उसका f ऑफ g भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो ये f ऑफ g तो है, f ऑफ gx तो है, ये सही है। मतलब f ऑफ g यहां पे नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे g ऑफ hx कहेंगे, ठीक है। fx तो बाहर है ना, तो ये हमारा क्या, g ऑफ hx। तो g कंटिन्यूअस है, अरे है g कंटिन्यूअस है, h कंटिन्यूअस है, बिल्कुल है, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया पोलिनोमियल फंक्शन है। और वैसे भी कर सकते हो c लेके। तो हम यहां पे लिखेंगे वी नो दैट, अब थ्योरम लिखोगे वी नो दैट इफ, ठीक है, इफ, ठीक है, g इज क्या, कंटिन्यूअस फंक्शन एंड, ठीक है, h इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन, h भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो देयरफॉर तुम सीधा लिख देना g ऑफ, ठीक है, fx भी क्या होगा, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन ये लिखने के लिए तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों इंडिविजुअल को g और h को क्या प्रूव करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, तब लिख सकते हो ये चीज डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे थ्योरम है, मैंने तुम्हें बता दी कौन सी थ्योरम, थ्योरम 2, ठीक। तो 31 भी ऐसी होगा, 32 देखो, 32 भी ऐसी कर लोगे, देख लो। तो 32 में भी इसी थ्योरम का इस्तेमाल करना है। तो 32 में देख लो, 32 यहां पे बता रहा हूं, मॉडुलस ऑफ cos x है, तो बाहर फंक्शन क्या है, मॉडुलस, तो इसे कुछ भी मान लेना, t मान लेना, ठीक है, या मॉडुलस ऑफ क्या, ठीक है, इसे मान लिया t, सही है। तो एक फंक्शन है मॉडुलस ऑफ t और एक फंक्शन है cos x, अरे सही है। तो मॉडुलस फंक्शन तो कंटिन्यूअस रहता है ना, और cos x फंक्शन भी क्या रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन के जब कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो वो पूरा होल फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, समझिए। और फिर तीसरा पार्ट है साइन ऑफ मॉडुलस एक्स, ठीक है। तो साइन, तो एक तो हो गया साइन थीटा, ठीक है, और एक फंक्शन है मॉडुलस एक्स। अरे समझिए, दो ही तो है। एक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, तो साइन थीटा कंटिन्यूअस रहता है, प्रूव कर रखा। मॉडुलस एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन रहता है, तो इसका मतलब जब कंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर कंटिन्यूअस फंक्शन, तो होल फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन तुम्हें अगर 2 मार्क्स से 4 मार्क्स का आएगा तो ऐसे नहीं लिखना,
ठीक है, तुम्हें साइन को भी क्या प्रूव करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस, ठीक है, मॉड्यूलस एक्स को भी कंटिन्यूअस प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, तब लिखोगे ये थ्योरम कि अगर g फंक्शन कंटिन्यूअस है, h फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो g ऑफ fx भी क्या होगा, और fx नहीं आना था, यहां पे क्या आना था, hx आना था, इसके हिसाब से g ऑफ hx, ठीक है, fx तो हमारा टोटल है, तो g ऑफ hx भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये थ्योरम क्लियर है, ठीक है, वैसे अभी तक कभी आए नहीं बोर्ड में, ठीक है, लेकिन आ जाए तो लिख कर लोगे, ठीक है। अब हमारा बचा 34, क्या बचा, अब 34 हमने क्यों नहीं करा, क्योंकि हमें डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने थे, तो इसका एक तरीका होता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, लेकिन वो करेंगे हम नेक्स्ट डे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।